आज मैं आपके समक्ष जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है वाई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को मॉडर्न मेडिसिन की अच्छी जानकारी क्यों होनी चाहिए, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक पेशेंट आया आपके पास, ओल्ड एज का पेशेंट है, कफ की शिकायत लेके आया, लेकिन वो पहले से ही हाइपरटेंसिव पेशेंट है। आपके पास कफ की शिकायत लेके आया, ड्राई कफ की शिकायत लेके आया। आपने उसको जो भी आपको ड्राई कफ के लिए मेडिकेशन था वो आपने उसको दिया, लेकिन तब भी उसको कफ में आराम नहीं हुआ। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपने हिस्ट्री अच्छे से नहीं ली पेशेंट की, वो हाइपरटेंसिव था और उसके लिए कोई ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा होगा। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से ली भी तो आपको ये नहीं पता था कि वो ड्रग जो ले रहा है पेशेंट, जो एलोपैथिक ड्रग वो कंज्यूम कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, पेशेंट इसलिए नहीं सही हुआ क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंशन के लिए एक मेडिसिन ले रहा था, वो थी रेमिप्रिल। एक मेडिसिन आती है, एलोपैथिक ड्रग है रेमिप्रिल। तो वो काम कैसे करती है रेमिप्रिल? रेमिप्रिल हमारे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे काम करती है, रास पे काम करती है। ये एक एंजाइम को ब्लॉक करके हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है और उस एंजाइम का नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको रेमिप्रिल ब्लॉक कर देती है और हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है और वो है ड्राई कफ। यानी रेमिप्रिल का एक साइड इफेक्ट है, वो है ड्राई कफ। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसका रास में तो काम है ही, एक और उसका काम है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का एक और काम है, वो है ब्रैडीकाइनिन को तोड़ना। यानी ब्रैडीकाइनिन मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम भी करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लेकिन उस पेशेंट को आपने दे रखा है रेमिप्रिल, यानी आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर रखा है, यानी वो नहीं काम कर रही है अब। यानी ब्रैडीकाइनिन का टूटना बंद हो चुका है, ब्रैडीकाइनिन नहीं टूट रहा है। तो ब्रैडीकाइनिन बॉडी में ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा और जब ब्रैडीकाइनिन बॉडी में ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो ड्राई कफ कॉज करता है। यानी आपके रेमिप्रिल देने के कारण, वो रेमिप्रिल पहले से ले रहा था जिसने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर रखा है, जिसके कारण आप उस पेशेंट को ड्राई कफ हो रहा है। तो वहां पे उसको ड्राई कफ की कोई मेडिकेशन देने की आवश्यकता नहीं थी, उसको केवल रेमिप्रिल बंद करना था। लेकिन वो हाइपरटेंसिव है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से उसको रेमिप्रिल बंद कर दे, हमें उसका अल्टरनेट कोई ना कोई मेडिसिन उसको देनी पड़ेगी हाइपरटेंशन के लिए। तो उसके लिए दो काम हम कर सकते हैं। एक तो अगर आपको मॉडर्न मेडिसिन ही देनी है तो एक और ग्रुप आपका आता है हाइपरटेंशन के लिए, वो है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। एक ग्रुप आता है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, उसमें एक ड्रग आती है लोसार्टेन। तो उस पेशेंट को आप लोसार्टेन दे सकते हो, वो भी रास सिस्टम पे ही काम कर रहा है, लेकिन वो इस एंजाइम को ब्लॉक के नहीं काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक नहीं कर रहा है, इसीलिए उसमें ड्राई कफ नहीं होगा। आप लोसार्टेन आराम से दे सकते हो रेमिप्रिल के स्थान पे। तो उस पेशेंट को या तो हम लोसार्टेन दे सकते हैं, और आपको कोई और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन देना है तो आप उसको सर्पगंधा घनवटी दे सकते हो, ब्राह्मी वटी दे सकते हो, या पुनर्नवा गुग्गुल दे सकते हो। सर्पगंधा इसलिए दे सकते हो क्योंकि सर्पगंधा का जो मेन एल्कलॉइड है वो है रेजरपीन। तो रेजरपीन इनडायरेक्टली नॉर एपिनेफ्रिन का टूटना बढ़ाता है और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दूसरी ड्रग मैंने बताई, आप उसको ब्राह्मी वटी दे सकते हो, जो कि मेनली स्ट्रेस पे काम कर रहा है। पेशेंट को स्ट्रेस कम होगा तो नॉर एपिनेफ्रिन वैसे भी कम बनेगा, तो भी पेशेंट का बीपी कम रहेगा। तीसरा, आप उसको पुनर्नवा गुग्गुल दे सकते हो क्योंकि वो डायूरेटिक है, तो डायूरेसिस के कारण वो टोटल ब्लड वॉल्यूम को कम कर देगा और पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आप दे सकते हो रेमिप्रिल के जगह। तो बेसिकली करना क्या था
पेशेंट को रेमिप्रिल को बस बंद करना था, क्योंकि जो ड्राई कफ था वो रेमिप्रिल के कारण था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन की भी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए आयुर्वेदिक ड्रग्स के साथ साथ में। थैंक यू।